इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में क्या है कि तुम लोग मोस्टली किताब में ये वाला ऐसा चैप्टर है कि जिसमें कि क्या है तुम लोग कंफ्यूज करता है। पढ़ा है कौन कौन इमरजेंसी को? पढ़ा है। इसमें 75 तरह का सवाल बनाएगा। ये हो गया तो वो स्विट्जरलैंड चला गया तो 2 महीने के लिए ये वहां चला गया, 3 महीने के लिए ये वहां चला गया, तब क्या होगा इमरजेंसी का। यही सबसे हार्ड क्वेश्चन है, बनाते रहेगा इधर से उधर इधर से उधर। लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ बेसिक्स को समझ लेगा ना कि इमरजेंसी है क्या, तो जितना भी लॉ है कि 6 महीना क्या पारित हुआ, प्रेसिडेंट है कि नहीं है, जो भी 75 जितना भी क्वेश्चन मन में सोचो, सारा कहां से क्लियर होगा? यही बेसिक्स है इमरजेंसी के रिगार्डिंग। तो अब इसका मेन है कि इमरजेंसी को पहले समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी है क्या। बताओ इमरजेंसी क्या है? देखो तुम लोग को एक पढ़ा दिए हैं कि यूनियन है। यूनियन का नाम क्या है? इंडिया। ये क्या है? एक राज्य है, स्टेट है ना, मान के चलो राजस्थान। अब देखो तुम लोग को कल हम एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। इसीलिए तुम लोग को कल पढ़ाए थे कि देखो कभी भी ये जो मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है, ये छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है कि नहीं? राजस्थान, गुजरात, एमपी, ये सारे चीज से। अब देखो ये जो पूरा स्टेट है, इस पे कभी भी खतरा आ सकता है कि नहीं? कोई थ्रेट हो सकता है कि नहीं? यानी एक थ्रेट मान लो कि ये एक खतरा है इंडिया पे, ठीक है। तो जब देखो जब रिलेशन बना हुआ होगा इंडिया का और किसके बीच, सपोज एक स्टेट ले लो राजस्थान, तो इसके बीच में कुछ कंडीशंस होगा कि नहीं कि राजस्थान का सीमा इतना है, इतना मतलब मैं इन चीजों पे काम करूंगा, मैं ये सारे चीज संभालूंगा, इस पे लॉ बनाऊंगा, इसका इंप्लीमेंटेशन करूंगा। और केंद्र के पास भी अपना पावर होगा कि नहीं? कुछ मान लो इसका पावर है, इसका पावर है, यानी डिसाइडेड है। इसी पावर को क्या बोलता है? यूनियन लिस्ट बोलता है ना, कि यूनियन लिस्ट में जो लिखा हुआ है उसी चीज पर, ये क्या स्टेट लिस्ट में। अब देखो यानी एक अधिकार इसके पास भी है, एक अधिकार इसके पास, दोनों के पास 2 अधिकार, एक इंडिया के पास अधिकार है, एक स्टेट के पास अधिकार है। अब बताओ पूरा नेशन जो है, ठीक है, उस पे अगर कोई थ्रेट है, खतरा है, ठीक है, तो उस स्थिति में कि मान लो हम इंडिया है, ये क्या है? राजस्थान है। अब बहुत बड़ा पूरे देखो राजस्थान के ऊपर किसका जिम्मेदारी है? सिर्फ राजस्थान का? इंडिया के ऊपर किसका जिम्मेदारी है? सभी का। तो कोई एक खतरा यहां पर आ रहा है, ठीक है, एक खतरा, इमिनेंट डेंजर मान के चलो, थ्रेट है। तो एक बात बताओ, यहां पे जो हम अभी अपना इस थ्रेट को देखेंगे, क्योंकि हम पे सबका जिम्मेदारी है इंडिया, लेकिन ये बीच में क्या करेगा? बीच में टांग लड़ाएगा कि नहीं कि ये वाला राइट है मेरा, ये राइट है, ये दे दो? कर सकता है कि नहीं कि आपको और मेरे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, तो ये सारा चीज को देगा। तो यानी जो थ्रेट रहता है, तो पहला प्राइमेसी क्या देना चाहिए? थ्रेट को देना चाहिए कि ये जो स्टेट है राजस्थान, इसका राइट्स को देना चाहिए? थ्रेट को देना चाहिए कि जो पूरे राष्ट्र पे खतरा है उस चीज के बारे में पहले कर लेते हैं। तो देखो जब भी अब नॉर्मल सिचुएशन हो नेशन पे, थ्रेट आ जाए, ठीक है, अब थ्रेट्स में पढ़ेंगे कैसा कैसा थ्रेट है। कल तुम लोग थ्रेट के नाम पे कितना सारा चीज बताया था, डिजास्टर बताया, फूड सिक्योरिटी बताया, और पता नहीं क्या क्या 75 तरह का। तो इतना हिसाब से चलेंगे तो हमेशा ही थ्रेट है। कल तुम लोग को इतना सारा थ्रेट बता दिया था कि इंडिया तो हमेशा थ्रेट से गिरा हुआ है, तो हमेशा क्या इमरजेंसी में रहेगा इंडिया? नहीं, सिर्फ कुछ ही थ्रेट्स हैं जिसके बेसिस पे ये होगा कि ये थ्रेट्स होगा ना, तब जाके हम क्या करेंगे? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी देखो है क्या, तुम बैकग्राउंड स्टोरी यहां पे समझ गया। अब देखो इमरजेंसी एक सिचुएशन ऐसा है कि नहीं कि जहां पे मान के चलो एक थ्रेट है कि जो केंद्र है या तुम स्टेट है, ये स्टेट का सारा पावर को तुमको ऐसा लगता है कि नहीं यहां पे खत्म कर देना चाहिए। यानी जो राइट्स उसको दिए हुए थे, यहां पे हम लड़ रहे हैं टेररिस्ट से, वो उधर आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है मेरे घर में, राजस्थान, ठीक है, कुछ भी हो वहां से दौड़ के आ रहा है, बेरोजगारी है, जल्दी कुछ करो। तो यानी जो मेन इशू उस समय तुम्हारा बेरोजगारी या पानी है कि कम से कम नेशन को बचाना है, नेशन को बचाना। तो बताओ अगर इसको तुम पावर दे के रखेगा तो बताओ ये बीच में कूदेगा कि नहीं कूदेगा?
गवर्नमेंट अगर अलग हुआ तो बीच में दिक्कत करेगा कि नहीं, कि ये राइट दे दो, ये राइट दे दो, ये राइट दे दो। तो इमरजेंसी का पहला कंडीशन ये मानोगे कि नहीं, कि स्टेट का सारा जो पावर्स होता है, यानी स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर कानून बनाएगा, जिसका इंप्लीमेंट करेगा, सारा चीज कौन ले लेगा? सेंटर ले लेगा कि नहीं? इंडिया तुम्हारा राजस्थान का क्या बोला, अभी रुक जाओ, अभी तुमको कोई राइट नहीं है, जो तुमको कुछ साल पहले राइट दिए थे, अभी बीच में मत आना किसी चीज में, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, अभी मुझे मत डिस्टर्ब करना इस चीज। सेकंड, स्टेट तो छोड़ो, पीपल्स भी बीच में आएगा कि नहीं? यहां के जो सिटीजन्स हैं, मान के चलो, नागरिक भी, नागरिक यहां बीच में, यहां टेररिस्ट लड़ रहे हैं, नागरिक इधर आके कह रहा है बजट कम मिला, टैक्स बढ़ा दिया गया, तो ये सब स्थिति बताओ, तुम ही अपने आप को स्टेट मानो, जब तुम कर रहा है थ्रेट से लड़ाई कर रहा है, तो बताओ स्टेट आके बीच में करेगा तुमको? सिटीजन्स भी आके करेगा नहीं? तो तुम अगर अपने आप को स्टेट की तरह मान के देखो इंडिया के तौर पे, तब तुम इन दोनों को रोकना चाहेगा कि नहीं, कि अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहां पे लड़ लेता हूं पहले इस चीज से। तो बताओ इमरजेंसी में क्या होता, क्या है? एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बाहर कोई थ्रेट लाई कर रहा है, उसमें क्या करता है स्टेट का और सिटीजन्स का, तुम राइट्स क्या करता है, मोस्ट ऑफ द राइट्स क्या करता है, सस्पेंड कर देता है, कि ये तुम्हारा कोई राइट है ही नहीं। तो अब बेसिक प्रिंसिपल समझ गया इमरजेंसी है क्या? तो यानी अब देखो मेन, अब यहां पे कॉन्सेप्ट तुम लोग का थ्रेट वाला रह गया, कि थ्रेट किस तरह का थ्रेट रहना चाहिए, ठीक है, खतरा किस किस तरह का। तो देखो ये इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो, देखो कभी भी एक नेशन, कल तुम लोग को पढ़ाए थे बगल में स्टेट है, एक्सपांडिंग थ्योरी बता दी है ना। अब बताओ वो नेशन तुमसे क्या करेगा, कंप्लीटली अग्रेशन दिखा सकता है कि नहीं? हम मान लो इंडिया है, बगल में कोई छोटा सा हरा कलर का देश है, ठीक है, तो ये बताओ, ये बड़ा है, देखो इतना बड़ा लिख रहे हैं इसको, ये कोई देश है। अब ये बताओ हमेशा एग्रेशन दिखाएगा कि नहीं, कि कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, इसको कुछ चाहिए ना, मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ किटकैट उटकैट कुछ भी मांगते रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बताओ ये इसके ऊपर एग्रेशन दिखाएगा कि कल करता हूं कब्जा किटकैट पे, परसों करता हूं कब्जा किटकैट पे, ठीक है, यानी ये एग्रेशन दिखा रहा है कि नहीं? ठीक है, एग्रेशन दिखा दिया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहा है, किटकैट लेगा, ठीक है, अपना हम लोग काम करते रहते हैं, किटकैट से वैसे हम ही लोग का है किटकैट। तब इसको क्या बोलते हैं, देखो ये एग्रेशन दिखा रहा है, तो इसका जरूरी है कि हम लोग जैसे ही एग्रेशन दिखाया, ठीक है, और एग्रेशन दिखाने के तौर पे और क्या करेगा, सही में आ जाएगा किटकैट के पास, थोड़ा अंदर आ जाएगा किटकैट में, फिर कुछ मतलब थोड़ा दिवाली खेल लेगा, ठीक है, यहां का जो हम लोग का लोग है उसके साथ थोड़ा दिवाली वाली खेल लिया, हम लोग का थोड़ा सा चॉकलेट लॉस हो गया, मान के चलो, ठीक है, लॉस हो चुका है ना। बताओ ये भी एग्रेशन है कि नहीं? सेकंड स्टेज ऑफ एग्रेशन, पहला बार खाली बोल रहा था, दूसरा बार आया, मतलब वो वाला रास्ता से आया, वो नीचे से एक रास्ता आता है, उधर से इसी रास्ता से आ गया और थोड़ा सा पटाखा उटाखा जला के छोटा मोटा चला गया, यानी एग्रेशन। देखो ये इसके हाथ में था, ये इसने कर दिया, ठीक है, तब जरूरी है कि हम भी एग्रेशन ही दिखाएं। वो सिर्फ दिखा रहा है, चाइना के साथ भी होता है कि नहीं, कि डोकलाम में आके खड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी कोई भी नेशन एग्रेशन दिखा सकता है ना। तो इसका रिएक्शन क्या आएगा हम लोग का, छोटा होगा तो ठीक है बैठो, अब कोई बड़ा है इस साइड तो हाँ देखेंगे हम लोग, इसको क्या देखेंगे नहीं, इधर कोई इधर वालों को देखते हैं हमेशा। तो अब देखो पहला कंडीशन की एग्रेशन दिखाया तो हम चुप रहे, कुछ नहीं किए, तो बताओ ये एक तरह का थ्रेट है कि नहीं? थोड़ा पटाखा उटाखा आके जलाया तो थ्रेट है कि नहीं, खतरा है कि नहीं, पटाखा जला ही दिया तो अब देखो पटाखा जल गया, अब आ गया इसको गुस्सा, इसके पास एक ही किटकैट था, इसको लगा कि किटकैट गलती से ले सकता है ये, ठीक है, तो क्या करेगा, बोलेगा कि एक काम करो, किटकैट को बार बार खतरा है, इससे अच्छा इसको ही पूरा ले लो। कर सकता है कि नहीं, किसी को खत्म कर दो, किटकैट बचा हुआ रहेगा। यानी कोई भी नेशन किसी पे एग्रेशन, पहला स्टेप क्या होगा एग्रेशन, दूसरा स्टेप क्या होगा वॉर, कि काम करते हैं खत्म ही कर देते हैं। तो जब वॉर होगा तो वो लोग तो ऐसा नहीं होगा कि आओ आओ वॉर करो, वॉर बैठा हुआ है बीच में, मारो मारो मुझे, नहीं, तो वो लोग भी थोड़ा
मतलब कोशिश करेगा बचने का। यानी पहला कंडीशन क्या होता है, एग्रेशन, ये एक तरह का खतरा ही है, ठीक है। एग्रेशन से क्या, लोग वहां पे डरेगा कि नहीं उस एरिया में जो रह रहा है, तो ये इसलिए हम इसको किस कंडीशन में डाल दिए, थ्रेट के कंडीशन में। अब बताओ सेकंड है, बड़ा स्थिति हो गया तो क्या हो गया, ये वॉर, ये तो और भयानक स्थिति हो गया। अब एग्रेशन हो रहा है, वॉर हो रहा है, थ्रेट में मान लिया, इतना याद हो गया कि थ्रेट है ये कम से कम। अब उधर और इधर लड़ रहे थे और इसका कोई जुड़वा भाई अंदर बैठा हुआ था, यहां से जो आ रहा था किटकैट लेने, इसका कोई जुड़वा भाई है यहाँ पे। वो लोग क्या किया कि हम भी किटकैट लेंगे, होता है ना देखा देखी वाला। तो ये लोग क्या किया, अंदर से क्या किया, ये लोग भी आर्म्ड हो गया, यानी छोटा मोटा कुछ पटाखा लेके ये लोग भी तैयार हो गया देश के अंदर। ये कहां था, और देश के अंदर। तो अंदर जो खतरा है वो भी एक खतरा है कि नहीं, मेरा सब सिटीजन्स है और बीच में कोई है एक उसका जुड़वा भाई, तो वहां पे वो भी आर्म्ड रेबेलियन कर सकता है कि नहीं, यानी विद्रोह कर दिया, वाइस सिटी खेल दिया अंदर पूरा, ठीक है। तो यानी सेकंड कंडीशन क्या था, वॉर, एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये ही तीन ऐसा खतरा होता है जिसमें कि क्या, अब पूरा डेफिनेशन को एक करो कि तीन तरह का खतरा, क्या, एग्रेशन, वॉर, इंटरनल रेबेलियन, जिसको बाद में आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया, बंदूक के साथ रेबेलियन जिसको कहते हैं, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अगर थ्रेट है सामने खड़ा, तो हम क्या करेंगे, स्टेट के पास जितना राइट है वो खींच लेंगे और पीपल सिटीजन्स के पास जितना राइट है वो खींच लेंगे। तो बताओ इंडिया के पास ये जिम्मेदारी है कि नहीं कि इसको कंप्लीटली अपना स्ट्रक्चर में बना के रखना। तो बताओ कोई यहां पे बदमाश हो जाएगा, कोई होगा जो यहां पे बदमाश है जो इससे मिलना चाहेगा, ठीक है। तो इसको बताओ, इसको कहते हैं ना कि ये फेडरलिज्म पे यानी अखंडता पे एक सवाल उठा रहा है ये बीच में कि मैं उधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा। तो बताओ इसको अगर हम लोग राइट दे के रखेंगे ये तो चल ही जाएगा ना। तो घर में कैसे पिताजी होते हैं कि जब तक तुम लोग अच्छा काम करते रहेगा, रिलेशन ठीक रहेगा, तब तक तुम्हारे पास सारा अधिकार है, जितना 6 बजे कोचिंग जाओ, 8 बजे आओ, लेकिन यही काम तुम कोचिंग जाने के लिए नहीं कहीं और जाने के लिए कर रहा है, रात में 1 बजे आ रहा है, तो बताओ पिताजी तुम्हारे एक्शन लेंगे कि नहीं इस पे। तो यही नेशन में है कि कोई थ्रेट जब आ गया तो सारा, जब ऐसा सिचुएशन पे है, ऐसा सिचुएशन आ गया तो उसमें क्या करेंगे, कंप्लीटली सारे राइट्स जो हैं स्टेट के वो खींच लेंगे और सिटीजन का सारा राइट खींच लिए। क्लियर हुआ, इमरजेंसी है क्या। तो बताओ अब इसी पे सारा चीज तुम लोग को पढ़ना है, कितना खींचेंगे, खींचने के बाद कब देंगे, ठीक है। चलो इमरजेंसी है, ठीक है। ये तुम लोग को एक बताए थे, लोगों का सभा, लोकसभा, राज्यसभा। बताओ यहां पे मान के चलो यहां पे एक इमरजेंसी लग गया, इतना बड़ा चीज है इमरजेंसी 1। तो ये जो आप जिसको आपातकाल कहते हैं हिंदी में, तो आपातकाल लगाने का जिम्मेदारी किसको देना चाहिए कि सब लोग उसको मानेगा। कोई एक सबसे सुप्रीम को, तो इंडिया में सबसे सुप्रीम कौन है। तो यानी इतना समझ आ गया कि जब भी लगेगा आपातकाल इस देश में, कौन लगाने वाला है, राष्ट्रपति जी लगाएंगे। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लगा दिया होता, अपोजिशन विवाद कर देगा कि नहीं, स्टेट में विवाद, स्टेट भी सब अपना विवाद करेगा कि नहीं, कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। यानी किसका ऑर्डर रखा गया है, प्रेसिडेंट का। अब देखो कहा जाता है कि ये 3 थ्रेट जो था, थ्रेट 1, 2, 3, अब ये जो 3 तरह का थ्रेट है ये यहां पे ले लो। अभी जरूरी है कि जब ये घूस के पटाखा फोड़ ही देगा तभी इमरजेंसी लगाएं। अगर हमको पहले ही पता चल गया कि पटाखा फोड़ने वाला है तब भी इमरजेंसी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, मेन तो बचाना है। यानी क्या ये कंडीशन जरूरी है कि हो जाना चाहिए ये थ्रेट्स, नहीं, इसके पहले भी राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई इंटरनल एजेंसी है जहां से पता चल गया, स्पाई एजेंसी पर पता चल गया कि हाँ ये किटकैट लेने आने वाला है, तो वहां पे क्या करेंगे, इमरजेंसी पहले। अब बताओ इमरजेंसी आपातकाल है, तो ये आपातकाल मान के चलो यहां पर आने वाला है 1, तो जरूरी है कि पूरा इंडिया पे ही लगा देंगे। दोनों कंडीशन हो सकता है कि पूरा इंडिया पे लगा दीजिए आपातकाल, अगर लग रहा है कि ये यहां से यहां फैलेगा हर जगह ये थ्रेट,
तो पूरा इंडिया में क्या लगा दीजिए, आपातकाल। और लग रहा है कि छोटा ऐसा चीज है जिसको यहां भी रोका जा सकता है, तो बाकी पब्लिक को क्यों यहां पे तंग करना। ठीक है, तो क्या आपातकाल कहां लगता है, पूरे इंडिया पे लगेगा कि नहीं लगेगा, होल ऑफ द इंडिया। क्या इंडिया के किसी भी छोटे टेरिटरी पे भी लग सकता है कि नहीं आपातकाल, यानी कैसे क्या है, कहां लग रहा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कौन लगा रहा है।